अस्सलामुअलैकुम बच्चों आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं अपने स्केड्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो काफ़ी देर से वीडियो आ नहीं सकी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल कंटिन्यू। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक करना है वो हमारा टॉपिक है यर्सीनिया का टॉपिक। यर्सीनिया जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये मोस्ट विरुलेंट बैक्टीरिया है अभी तक का, कि जो डेथ कॉज करवा देता है। ठीक है, इसकी वजह से जो डेथ होती है उसको हम कहते हैं ब्लैक डेथ। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, प्लैग बनते हैं ब्लैक कलर के ना बॉडी के ऊपर, और लंग में बुबोनिक प्लैग बनते हैं, निमोनिक प्लैग बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके विरुलेंस फैक्टर पूछे जाते हैं, इसकी यॉब प्रोटीन्स पूछी जाती हैं। ठीक है, इसको काफ़ी सिंप्लीफाइड किया है मैंने, क्योंकि ये बुक में बहुत बड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताई थी क्लासेस। ठीक है, क्लासिंग में ग्राम नेगेटिव रॉड्स के हम क्लासेस पढ़े थे, तो उसके अंदर ग्राम नेगेटिव रॉड्स में हमने डिफरेंट बैक्टीरिया पढ़े थे। एक तो जो थे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एसोसिएटेड थे बैक्टीरियाज, जो नमूनिया करवा रहे थे, प्रोटियस क्लैब्सिएला इस तरह की। प्रोटियस क्लैब्सिएला भी मैं कराऊंगी। प्रोटियस क्लैब्सिएला का इतना कुछ काम नहीं था ख़ास, तो इसलिए उसकी मैंने स्पेसिफिक वीडियोस नहीं बनाई, तो वो भी मैं बनाऊंगी। प्रोटियस क्लैब्सिएला और वो आपकी एक और है सूडोमोनास, उनकी भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो प्रॉपरली मैंने उसके सच इतने डिफाइंड नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन उसकी ये बनाए थे, लेकिन पॉइंट्स निकाल के खुद से लिखे थे। आप पॉइंट्स अगर निकाल के वैसे लिख लेंगे तो आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो रॉड्स में हमने वो पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे हमारे पास रहते थे वो ये जूनोटिक एनिमल्स हम पढ़े थे। ठीक है, जूनोटिक नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला हमारा इन्फ्लुएंजा वगैरह था। ठीक है, उसके बाद जीआईटी ट्रैक्ट से एसोसिएटेड थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें हमने पढ़े थे प्रोटियस क्लैब्सिएला और शिगेला, साल्मोनेला, ई कोलाई, वो सारे जीआईटी ट्रैक्ट से एसोसिएटेड थे। और जो रह गए थे हमारे, वो हमारे ये रह गए थे जूनोटिक। ठीक है, जूनोटिक में आपके पास ब्रुसेला, यर्सीनिया, फ्रांसिसेला, ये वही बैक्टीरियाज आते हैं। तो जो करने वाले हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यर्सीनिया ही है। ये ब्रुसेला थोड़ा बहुत है जिसको आप रीड कर लो, वो आपकी एनिमल्स से, काऊ वगैरह से एसोसिएटेड होता है, वो भी मैं आज इंशाल्लाह करा दूँगी। तो पहले हम यर्सीनिया करते हैं। फ्रांसिसेला में जस्ट एक बात याद रखनी है आपने कि वो कैट स्क्रैच फीवर करवाता है। ठीक है, और उसमें कोई बात ये ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट हो या आपने पूरा बैक्टीरिया पढ़ना हो, सारे बैक्टीरिया पढ़ने वाले भी नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अभी हम यर्सीनिया कंटिन्यू कर रहे हैं। यर्सीनिया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें, आपको पता है कि हमने वही सीक्वेंस लेके चलनी है तो हम शुरू से लेके चलते आ रहे हैं यर्सीनिया में भी। तो सबसे पहले हमने इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जब हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा पैथोजेनेसिस का। पैथोजेनेसिस में हमें ये देखना है कि स्प्रेड कैसे कर रहा है। ठीक है, पहले तो वो आप ये जो है ना, इसका जो रूट है, ये ट्रांसमिशन हो रही है। ट्रांसमिशन यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं बनाई, आप हेडिंग बना सकते हैं यहाँ पे कि ट्रांसमिशन इसकी कैसे हो रही है। इसकी जो है ना, आपकी फ्ली जो होती है ना, मक्खियाँ होती हैं, उनसे ट्रांसमिट होता है ये। ठीक है, स्पेसिफिक फ्लाइज होती हैं और उनसे ये ट्रांसमिट होता है। रैट फ्लीज होती हैं जिनसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, वैसे ये हर किसी को ऐसे नहीं लग जाती, इसकी एक वबा समझ लें, वो फैलती है। तो वो होता है, तो एक दूसरे से वो आपके उस एरिया में जो रैट फ्लीज होंगी वो फिर एक बंदे से दूसरे में ट्रांसमिट करती जाती हैं, तो इस तरह ये फैलती है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके विरुलेंस फैक्टर के किस किस वजह से डिजीज़ कॉज करा रहा है, देन इसके क्लिनिकल फीचर्स के बाद देन हम इसकी लैब डायग्नोसिस पे आएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर कि हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एक बात तो मैंने अभी आपको बताई है कि ये आपके पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। दूसरी बात हो गई कि ये जूनोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात हो गई कि ये इनकैप्सुलेटेड है, ये मतलब प्रॉपर इनका कैप्सूल होता है। बच्चों, जो कैप्सूल होता है ना, जिसके ऊपर होगा वो भी उसका एक विरुलेंस फैक्टर होगा, क्योंकि वो कैप्सूल जो होता है ना, वो जल्दी उस बैक्टीरिया को ख़त्म होने से, मरने से बचाता है। ठीक है, वो उसका एक प्रोटेक्टिव एजेंट होता है, जिसको वो किसी ऑर्गेनिज्म को जब अफेक्ट करता है ना, उसमें अपने आप को अपने सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए यूज़ करता है। सेकंड, हमारा जो इसमें डिज़ीज़ होती है ना, उसको हम कहते हैं कि इसमें प्लैग्स बनते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के प्लैग्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो डेथ हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं ब्लैक डेथ, क्योंकि ये जो है ना, ये मोस्टली डेथ कॉजिंग होता है। ठीक है,
और इसकी वजह से ये किस यर्सीनिया की वजह से हो रहा है। यर्सीनिया पेस्टिस जो है ना वो एक्चुअली प्ले करवाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है इसकी। उसके अलावा इसकी एक दो जो है ना वो अनइम्पॉर्टेंट टाइप्स भी हैं, लेस इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, जिसमें यर्सीनिया एंटीरोलिटिका भी आता है और यर्सीनिया सूडो ट्यूबरकुलोसिस भी आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपने डिटेल्स नहीं करनी, जस्ट नाम आपको पता होना चाहिए। देन हमारे हैं इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में आता है कि इसको जब हम स्टेनिंग करते हैं ना तो इसकी स्टेनिंग जो होती है वो बाईपोलर स्टेनिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो अपीयरेंस होती है ना वो सेफ्टी पिन लाइक अपीयरेंस होती है, क्लियर सेंट्रल क्लियर एरिया। इस बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि जब हम इसको स्टेन करते हैं ना, ये बैक्टीरिया अपीयर कैसा होता है, देखो इतना ये समझ लो, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, बाहर इसका ये कैप्सूल है। ठीक है, अच्छा अब ये जो बैक्टीरिया है ना इसको जब हम स्टेन करेंगे तो क्या होगा कि सेंटर में इसका इतना बड़ा वैक्यूल है। ठीक है, इतना बड़ा वैक्यूल है, तो जब हम इसको स्टेन करेंगे ना तो आपको पता है कि स्टेनिंग है तो उसने कलर भी कोई ना कोई देना है। ठीक है, समझ लो। अब स्टेनिंग जब होगी ना तो साइटोप्लाज्म ये साइटों पे है। ठीक है, ये स्टेन हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म स्टेन हो गया और इस एरिया में यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये एरिया स्टेन हो जाएगा सारे का सारा, और ये साइटोप्लाज्म में ये स्टेन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेंटर में वैक्यूल, आपको पता है वैक्यूल तो स्टेन नहीं होता, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब स्टेन होगा ना तो जब इसकी अपीयरेंस आएगी वो इस तरह की आएगी कि जैसे एक सेफ्टी पिन होती है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बिहाइंड। अच्छा, उसके बाद ये कि सेफ्टी पिन लाइक अपीयरेंस होती है जब हम इसको स्टेन करते हैं, ये बात मैं बताना चाह रही थी आपको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे, वो आती है इसकी कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल है ना, तो कैप्सूल जो है ना वो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि मोस्ट विरुलेंट बैक्टीरिया, आपको MCQ आ जाए कि विच वन इज़ द मोस्ट विरुलेंट बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव रॉड्स का स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं या वैसे भी पूछ सकते हैं, तो आपने को बताना है कि वो यर्सीनिया पेस्टिस है। ठीक है, अच्छा, इसकी लो इन्फेक्शियस डोज होती है, मतलब कि 1 या 10 ऑर्गेनिज़म सिर्फ चाहिए होते हैं इसमें डिज़ीज़ कॉज कराने के लिए। ज़रूरी नहीं है आपकी बॉडी के अंदर हज़ारों लाखों बैक्टीरिया जाएंगे तभी इसकी वजह से डिज़ीज़ होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको वीडियो कॉलर की एग्जांपल दे रही हूँ, वो जब डिज़ीज़ कॉज करवाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया एक बार अंदर जाएंगे तब वो डिज़ीज़ कॉज कराते हैं, इतनी जल्दी नहीं कराते, उसकी इन्फेक्शियस डोज थोड़ी हाई होती है। लेकिन इस केस में क्या है कि 1 से 10 ऑर्गेनिज़म ही जस्ट अगर बॉडी में एंटर हो जाएँ तो उनकी वजह से डिज़ीज़ कॉज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस आती है। पैथोजेनेसिस में इसका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में हमारे पास 2 तरह का इसका लाइफ साइकिल आता है। ठीक है, लाइफ साइकिल में बल्कि मैं वो नेक्स्ट पार्ट में कराती हूँ, ये फिर लंबी हो जानी वीडियो। ठीक है।